मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। फ्रांस इन दिनों इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीते 15 दिनों से फ्रांस में जिस तरह की 2 घटनाएं हुई हैं, उससे बल्कि देश नहीं पूरी दुनिया दंग रह गई है। पहले टीचर की हत्या, फिर चर्च में घुसकर 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर फ्रांस के एक टीचर ने इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर के लिए क्रिएचर दिखाया तो उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर अब ये हंगामा सिर्फ फ्रांस नहीं पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। और इसी को लेकर भारत ने भी 2 टूक कह दिया है कि इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद के खिलाफ भारत फ्रांस के साथ है। लेकिन इसी भारत में कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में देखा जाए तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सैकड़ों लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में देखा जाए तो मुंबई में मैक्रो की तस्वीर को सड़क पे लगाया गया और लखनऊ में मैक्रो की तस्वीर के ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल ये कि क्या मजहब के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। सवाल ये भी कि फ्रांस में विवाद है तो भारत में इतनी आग क्यों बढ़ रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पीसी विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की शशि प्रभा पाठक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पीसी विश्वकर्मा जी आपसे सवाल ले लेते हैं। 2 सवाल है मेरे पास क्योंकि आप कांग्रेस से हैं और सीधा 2 सवाल है मेरा आपसे। जब बात होती है इस्लामिक कट्टरपंथी की, जब बात होती है आतंकवाद की, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के 2 टूक शब्द में कह देते हैं जीरो टॉलरेंस। वो ये कह देते हैं कि इस्लाम की कट्टरपंथी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति एकदम साफ है, जीरो टॉलरेंस, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ऐसे में आप ही के कांग्रेस विधायक जो हैं आरिफ मसूद, वो सैकड़ों लोगों के साथ भोपाल में विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। क्या लगता है पार्टी ने कहा था क्या उनको करने के लिए? देखिए जी, 2 बातें हैं। पहले तो किसने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मत लड़ो? लड़िए आतंकियों के खिलाफ। आतंकवाद नहीं होना चाहिए, हम भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना आपका, ये कहाँ का मजहब सिखाता है कि आप एक आतंकवादी अगर मुसलमान धर्म में पैदा हो जाए तो पूरे कौम को आप गालियां दें? ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर पूरे धर्म, पूरे इस धरती पर जितने मुसलमान धर्म हैं, क्या सब आतंकवादी हैं? नहीं, आप आतंकवादी उनको नहीं कह सकते। आप आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद ना कोई जात होती है, ना धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। आप आतंकवादी को आतंकवादी बोलिए, आप जीरो टॉलरेंस करिए, आतंकवाद खत्म कर दीजिए। जिस देश ने शरण दिया हो उस देश को आप मिटा दीजिए। लेकिन हर व्यक्ति को आप नहीं कह सकते, हर मुसलमान को आप ये शब्द नहीं कह सकते कि आप आतंकवादी हैं। इसके मैं खिलाफ हूँ। आप हर व्यक्ति को आतंकवादी नहीं बोल सकते। आपने कहा आप हर व्यक्ति को आतंकवादी नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद खत्म करने के लिए क्या किया है? क्या यही है कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राष्ट्रपति के खिलाफ? वहां के गलत नीतियों का विरोध हो सकता है। हम कभी आतंकवाद के पक्ष में नहीं थे। आतंकवाद का विरोध हमारी सरकार थी तब भी किया और आज भी हम कर रहे हैं, कल भी हम करेंगे। आतंकवाद की लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही है कि मोदी जी आए तो आतंकवाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। आतंकवाद लड़ाई हम पाकिस्तान से कभी संबंध नहीं रखे इसी चक्कर में कि वो पनाह देते हैं। हमारा प्रधानमंत्री कभी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो और चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हो, जब उन्होंने संबंध बनाया तब पाकिस्तान उनके पीठ पीछे छुरा भोपा है। ये भी आप जानते हैं। हम दोहरी राजनीति नहीं करते। अच्छा, आरिफ मसूद को लेकर अब यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो समर्थन करिए इस्लामिक कट्टरपंथी का। बिल्कुल नहीं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश में मुसलमान हैं तो क्या उनको आतंकवादी कह करके टारगेट किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। वो हमारे धर्म के हैं, हमारे इसी धरती पर जन्म लिए हैं, तो उनका भी यहाँ अधिकार है, उनका भी यहाँ रहने का अधिकार है, उनको समानता का अधिकार है। जो सरकार बनी है उनको साथ लेकर चलने का अधिकार है। उनकी मिट्टी, इस मिट्टी में उनके खून पसीना, उनकी हड्डियां अस्थियां यहाँ पर दबी पड़ी हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको आप टारगेट मत करिए। मुसलमान भी आपके ही देश का निवासी है, उसको भी आप जितना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मानते हैं उतनी कदर उनकी भी होनी चाहिए। अच्छा, और आप जो है कांग्रेस पार्टी जैसे कि राष्ट्रपति का, फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करती है, क्यों नहीं मसूद अजहर के लिए ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं सैकड़ों लोगों के साथ? देखिए, जहां गलत होगा वो हमारी पार्टी को होगा तो हम भी उसके पक्ष में नहीं खड़े होते। उनका अपना विचार भी हो सकता है, लेकिन देश में
या विदेश में या किस दुनिया की धरती पर ये गलत है कि किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी से जोड़ना, किसी धर्म को, किसी समुदाय को जोड़ना, ये मानवता के विरुद्ध है, मानवता के खिलाफ है। आरिफ मसूद सैकड़ों लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करते, क्या कहेंगे आप कि क्या ये दिखाता है कि इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी आपने पीसी विश्वकर्मा जी से पूछा और मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने जो आपका सवाल था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सही बात है कि ये धरती जो है मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए है। हम नहीं कहते कि सभी मुस्लिम गंदा है, सेलेक्टिव मुस्लिम है जो अपने धर्म के नाम पर आग लगाता है, और सभी मुस्लिम संप्रदाय जो भी हैं उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसका जो है मिट्टी कहता है कि तुम्हारा है ही नहीं हिंदुस्तान। तो वो सेलेक्टिव मुस्लिम की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए कि जो गलत है, आज जो कुछ फ्रांस में हुआ, कंटेंट क्या है आप देखिए कि वहाँ पर जो आग लगी है, वहाँ पर इसलिए आग नहीं लगी है कि वहाँ कोई मुस्लिम संप्रदाय आगे आकर के काम किया। ये एक आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखता है। जो भी वहाँ हत्याएं हुई है, कार्टून बनाना, आप जानते हैं 2015 में भी इस तरह की हत्याएं हुई थी फ्रांस में। और वहाँ पर आप जानते होंगे कि जो एक कार्टूनिस्ट था, कार्टून बनाता है, व्यंग्यकार। हिंदी साहित्य के दो शैली होते हैं, व्यंग्य और हास्य, ये तो होता ही है। जो व्यंग्य शैली है वो व्यंग्यात्मक कार्टून बनाता है, केवल वो पैगंबर मोहम्मद के ऊपर नहीं बनाता, वो कार्टून हर एक रिलीजन को प्रेजेंट करता है, अगर आप देखिए तो। लेकिन इन्होंने उस समय भी यानी 2015 में भी इसको ये गतिविधि दिया, और आतंकी टेररिस्ट जो भी हैं वो मिल करके और वहाँ पर मौत के घाट उन कार्टूनिस्टों को उतारा था। वहाँ 4 हत्याएं हुई थी, बहुत बेरहमी से मारा गया था। अगेन फिर उन्होंने, क्योंकि पत्रकार हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के कारण क्या मैं आपकी आवाज़ को, आपकी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार मुझे है? मैं क्यों छीनूंगी? आप तो जनता की, आवाम की आवाज़ उठाती हैं, नहीं छीनना चाहिए ना। लेकिन ये टेररिस्ट छीनने की कोशिश की। जो आपने पूछा कि ये कांग्रेस के विधायक हैं और ये एक आंदोलन छेड़ दिए हैं, वो बैठ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत शर्मनाक बात है कि कांग्रेस का वो हर आदमी, वो हर विधायक क्यों प्रोटेस्ट करता है, बिना तथ्य को जाने हुए आग लगाने की कोशिश क्यों करता है समाज में। जो सेलेक्टिव मुस्लिम है, मैं सेलेक्टिव वर्ड इसीलिए यूज़ करती हूँ कि हर मुस्लिम गलत नहीं है, वो कौम गलत नहीं है। अगर पैगंबर है, अगर मेरा ईश्वर है या किसी का फादर है, तो हर एक भगवान, हर एक खुदा हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए बने हैं। बिना तथ्य के कांग्रेस पार्टी बोलती है, कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है। बिना तथ्य के तो आवाज़ उठी नहीं है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये बात कही है किसी एक धर्म समुदाय को, पैगंबर कौन है? पैगंबर एक मसीहा हैं उनके, मुस्लिम धर्म के। क्या गलत टिप्पणी करना, गलत आर्टिकल छापना उनके खिलाफ पहले भी मैगजीन में छपा था, उनके देश में पहले भी मैगजीन में छपा था और फिर आज हुआ। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीनती है ऐसे? मतलब एक इंसान जो है अगर क्रिएचर दिखा देता है तो उसकी आप हत्या कर देंगे? ये चीज़ फ्रांस में नहीं है, ये चीज़ भारत में भी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हत्या करना गलत है, हत्या करना गलत है। हत्यारों को उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन किसी मजहब के मसीहा को गलत बोलना भी तो गलत है, किसी धर्म को टारगेट करना भी तो गलत ही है। आपको लगता है बीजेपी टारगेट करती है? बिल्कुल बीजेपी टारगेट करती है, बिल्कुल करती है। अगर आप ये कहते हैं कि किसी पैगंबर की तस्वीर छापी जाए गलत तरीके से, तो ये गलत ही तो है। किसी पैगंबर की तस्वीर या हमारे भगवान की तस्वीर कोई गलत दिखाए तो गलत ही तो है, ये है क्या? तो सर आपको बता दें, वहां पर सिर्फ एक धर्म नहीं, हर धर्म के जो ऐसे क्रिएचर दिखाए जाते हैं। वहां पे इस्लाम को, ये लोगों की सोच में क्यों आ गया कि भाई इस्लाम को लेकर इतनी कट्टरपंथी कहां से आ रही है?
कट्टरपंथियों ने ही तो देश को बर्बाद किया है। हर धरती को कट्टरपंथी ही बर्बाद किए हों, किसी भी समुदाय किसी धर्म के हों। तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन क्यों कर रही है, आप ये बताइए मुझे सर। किसका समर्थन कर रही है? कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, कभी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी ने तो कभी आतंकवादियों का समर्थन किया ही नहीं। अगर कुछ किया है तो आप पाकिस्तान के हालात को देख लीजिए। हमने तो कभी संबंध ही नहीं रखे। संबंध तो भाजपाइयों ने रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्रियों ने रखे हैं संबंध। हमने तो कभी रखा ही नहीं उनसे। हमने तो जो दो टूक शब्द थे कि हमारा अगर पाकिस्तान मुल्क दुश्मन है तो दुश्मन के नजरिए से ही हमने देखा है उसको। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद, अच्छा एक बात बताइएगा आप कि जिस तरीके से देखा गया है कि मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा, चाहे वो बिहार में देखा जाए चाहे किसी भी राज्य में देखा जाए, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिमों का समर्थन करती आई है, मुस्लिम कट्टरपंथी का समर्थन करती आई है। नहीं, हमारी पार्टी सभी धर्मों का समर्थन करती, सभी धर्मों का साथ देती, सबको साथ लेकर चलती है। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जो हमारा यहाँ का लोकतंत्र है, जो संविधान है, उनके अनुसार हम सभी एक भाईचारे को लेकर चलती है। हमारी पार्टी सबको बराबर एक नज़रिए से देखती है। हमने कभी टारगेट नहीं किया किसी धर्म को। हमने कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगा। हमने मजहब के नाम पर किसी को भड़काया नहीं। हमारे देश में भी ऐसा है, मजहब के नाम से वोट तो भारतीय जनता पार्टी मांगती है। हमने तो कभी मजहब के नाम से मांगा ही नहीं वोट। मजहब के नाम से वोट भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो आतंकवाद का समर्थन करती है। मैं कहना चाहूँगी इनको कि इतिहास साक्षी है, गवाह है। हर बार मैं पीछे क्यों जाऊँ, मैं अभी इसी फ्रांस के मुद्दे पर हूँ और आपने अपने स्टूडियो में मुझे इसी मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाया है। जब आप जानते हैं कि वो जो कार्टूनिस्ट है, मैंने अभी अभी कहा हर रिलीजन का, वो व्यंग्यकार है और कार्टून बनाता है। उनकी एक मैगजीन है, उसमें वो छपती है, वो हर रिलीजन को संबंध रखती है। ये कहते हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। कहाँ हम मुस्लिम को टारगेट करते हैं? हम उस सामाजिक, वो विरोधी, वो सामाजिक शोषणकर्ता, वो टेररिस्ट मेरे निशाने पर है। गैर मुस्लिम कह सकते हैं हम, या सेलेक्टिव मुस्लिम कह सकते हैं हम, जो इस तरह के वारदात को अंजाम देता है। लेकिन मैं पूछती हूँ इनसे कि डिबेट में बैठे हुए हैं, बहुत ही सच्चाई के साथ बोले कि आज इंडिया के अंदर मुस्लिम प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? मुस्लिम को कहीं ना कहीं डर है, मुस्लिम को कहीं ना कहीं डर है, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहा है। मुस्लिम को कोई डर नहीं है। भारत जैसे मुल्क में मुस्लिम महफूज है। हर देशों से अच्छी स्थिति हमारे देश की मुस्लिम को है। बोलने की अभिव्यक्ति है, यहाँ रहने की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर किसी भी तरह की उनकी आज़ादी का हम लोग हनन नहीं करते। बल्कि मैं कहना चाहती हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने, इन्होंने मुस्लिम को अपना वोट बैंक समझा। हमने मुस्लिम को उनके अधिकार दिलाए, नौकरी में स्थान दिलाया। केवल नौकरी में ही स्थान नहीं दिलाया, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी हमने खत्म किया। आप जानती हैं, हलाला और 3 तलाक जैसे मुद्दे को भी हमने खत्म किया, अपॉर्चुनिटी दिया। लेकिन ये लोग सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं और यहाँ राजनीति करते हैं। आज इनसे पूछिए, अभी आप यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे पूछिए कि प्रोटेस्ट करने, अभी इन्होंने खुद कहा कि मैं उस सब आतंकियों का निंदा करता हूँ जो गलत गतिविधि में अपना हिस्सा देता है। मैं कहती हूँ, अगर वहाँ पर सरेआम जाकर के चाकू से मार दिया गया चर्च के अंदर फ्रांस में, तो क्या आप टेररिस्ट के साथ हो या जिसको मारा है उसके साथ हो, जो बेगुनाह है, जिसका कोई गुनाह नहीं है? आप पूछिए कि आप उनके साथ हो जो 2015 में 4 कार्टूनिस्ट को हत्या कर दिया, बेगुनाह थे वो। ये तब कहाँ थे जब इंडिया में पीके मूवी बनी थी, और पीके मूवी में आमिर खान पूरे एक सिनेमा में उन्होंने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया। ये थे कहाँ? कोई भी मीडिया, कोई भी साहित्य, कोई भी कार्टूनिस्ट स्वतंत्र होना चाहिए। वो एक इकाई है समाज के, उनको अगर लगाम लगा दिया तो बोलने की अभिव्यक्ति छीन जाएगी। ठीक है विश्वकर्मा जी, सीधे सवाल और सीधे जवाब दीजिए। देखिए, सीधा जवाब में ये है कि आप
जिसने हत्या करी है निंदा उसकी होनी चाहिए। किसी के पैगंबर को, भारतवर्ष का जो हमारे भारत का मुसलमान है, क्या पैगंबर उनके नहीं हैं? उनके भी तो हैं। उनको जिस तरह की तस्वीर पेश करी जा रही है तो उनको गलत नहीं लगेगा, उनको दर्द नहीं होगा किसी के पैगंबर। मैं हिंदू हूँ, अगर मेरे भगवान को कोई कार्टूनिस्ट गलत तरीके से पेश करेगा तो मुझे स्वाभाविक गुस्सा आएगा। गुस्सा तो किसी को भी आएगा। उनके मजहब के अगर वो पैगंबर हैं और उनको गलत तरीके से पेश किया गया है तो उनको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है, सबको गुस्सा आएगा। लेकिन जो वहाँ पे हुआ, फ्रांस के लेके बात हो रही है, फ्रांस में उनकी नीति क्या रही, उनके सरकार की नीति क्या रही, कैसे लोगों ने हत्या कर दी, क्यों नहीं समय रहते उस कार्टूनिस्ट को सजा दी गई, क्यों नहीं वो आतंकवादियों का। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन कार्टून किसी भगवान के बना के गलत तरीके से पेश करें, ये भी गलत है, ये सही नहीं है। ये इन्होंने कहा, इनसे मैंने एक सवाल लिया था कि मुस्लिम जो है क्या वो हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, क्यों मुस्लिम हर बार प्रोटेस्ट करते हैं खुद की आज़ादी के लिए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम हिंदुस्तान में आज़ाद हैं, क्या कहेंगे? सुरक्षित हैं, ये संवैधानिक ढांचा है, आज का नहीं, मुस्लिम 70 सालों से सुरक्षित है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से सुरक्षित है। यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है, सुरक्षित था, सुरक्षित रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये तो हमारे देश की जो अस्मियता है, जो भारतीय संविधान का ढांचा है, उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो क्या कांग्रेस का है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो कांग्रेस का है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है मुस्लिम, तो किसका है? कांग्रेस का है। ये कहना चाहता हूँ, सालों की आप बात करते हैं, ये कहना चाहता हूँ कि उनके आने पे ही सुरक्षित नहीं रहा, उनके आने पे तो धर्म खतरे में पड़ जाता है। हमारी जब हमारा शासन रहा है तब हमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं होता है। मुद्दा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का करती है, कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया कभी, इतिहास है इस बात का। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। हिंदू मुस्लिम, वो तो भाईचारे की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो भाई भाई हैं। क्यों कांग्रेस के विधायक जो जाके विरोध प्रदर्शन करते हैं मुस्लिमों को साथ लेकर, जब कांग्रेस जो है इस चीज का विवाद करती है, इस चीज में विरोध में बोलती है, हिंदू मुस्लिम नहीं करती, फिर क्यों विरोध प्रदर्शन होता है? देखिए, उनके मजहब को ठेस पहुंचा है, उनके मजहब को कहा गया है, तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है। आतंकवाद के खिलाफ वो जो बैठे हैं वो भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो भी आतंकवाद को पनाह नहीं देना चाहते, वो कभी नहीं कहते। हमारे यहाँ जो भी नेता मुस्लिम समाज के हैं कांग्रेस में, वो भी नहीं चाहते। कभी भी कोई घटना घटती है तो दुख व्यक्त करते हैं। देखिए, जीवन जीने की आज़ादी मुसलमान को भी है, क्रिश्चियन को भी है, हिंदू को भी है, सबको है, लेकिन किसी को भड़काइए नहीं। ये भारतवर्ष है, यहाँ हम भाईचारा से रहने आए हैं और रहेंगे। विश्वकर्मा जी, यही तो बात है कि अपनी आवाज उठाना एक अलग बात है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद के खिलाफ भड़काना, आतंकवाद के खिलाफ जहर उगलना, ये अलग बात है। क्या सभी देशों के मुसलमान को टारगेट करना उचित है? जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा इस्लामिक, आप आतंकवाद का नाम ले लेते, ठीक था, इस्लामिक देशों को, और देश अच्छे नहीं हैं। मैंने कट्टरपंथी की बात की है, मैंने इस्लामिक देशों की बात नहीं। के खिलाफ हम भी हैं। कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो, ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान धर्म, कट्टरपंथी और धर्म के नहीं हो सकते क्या? उनके भी खिलाफ निंदा है हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की ओर से, कि निंदनीय कार्य निंदा है। अगर आतंकवादी कहीं पनाह लेता है तो उस देश की भी निंदा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी निंदा, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। फ्रांस में जिस तरीके से हुआ, अगर वो भगवान न करे, लेकिन अगर हिंदुस्तान में होता तो किस तरीके से कांग्रेस का क्या रिएक्शन होता? कांग्रेस कभी नहीं चाहे कि यहाँ पे भड़काऊ बातें हो, आतंक फैले, या मजहब में किसी तरीके से इस तरह का भड़काऊ बातें पेश हो। ये तो हमारे सरकार को भी चाहिए ना कि ऐसी चीज़ों पर बैन लगाए कि आप अगर कार्टूनिस्ट हैं और भगवान पर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, ये गलत है। उनको अपनी सरकार पर लगाम लगा लेना चाहिए कि भाई ऐसे कार्टून नहीं छापने चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पे भी होता है और नेताओं पे होता है, राष्ट्रपति पे तो नहीं होता है। इस तरीके से भगवान भी उनके मजहब के हैं, हमारे हिंदू धर्म में हमारे भगवान को कोई गलत कह दे, कोई तस्वीर गलत छाप दे, हमको भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना चाहिए। ठीक है, इनको लगता है कि जो फ्रांस में हुआ वो गलत हुआ, टीचर जिस टीचर ने जिस तरीके से क्रिएचर दिखाया वो गलत था, उसको उसकी सजा मिली, क्या कहेंगे? पीसी विश्वकर्मा जी, ये केवल पैगंबर मोहम्मद के लिए कार्टून स्पेशली नहीं बनाया गया। वहाँ फादर हो या जो भी रिलीजन हो, सभी रिलीजन के खिलाफ चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है, वहाँ पर आप स्टडी कीजिए सभी रिलीजन के खिलाफ, क्योंकि वो व्यंग्यकार हैं और हर रिलीजन के खिलाफ वो ऐसे कार्टून बनाते हैं। वो एक मुस्लिम को टारगेट नहीं किए हैं। अगर मुस्लिम संप्रदाय
के आगे अभी ये समस्या है कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर धर्म के लिए वो कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून बनाते हैं, और वो चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है जिसमें वो प्रिंट होता है और पूरे ऑल विश्व में वो जाता है। अगर हर धर्म के लिए बनाया जाए तो सिर्फ इस्लाम में इतना क्यों मतलब दिखाया गया है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा, मोर्चा खोल दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ, आखिर क्यों? मैं बताना चाहूँगी आपको कि आज के डेट में पूरे विश्व में सार्क हो, 7 देश है उसमें, सभी ने प्रतिज्ञा ली कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और कहीं न कहीं आतंकियों के दुकान बंद होते नजर आ रहे हैं। तो जो पैगंबर मोहम्मद या अल्लाह रसूल के नाम पर गोली मारी जाती है, बम फोड़ा जाता है, विस्फोट होता है, आतंकी हमले होते हैं, उन अल्लाह का क्या होगा? अल्लाह पाक है। मैं अभी भी कह रही हूँ, कुछ सेलेक्टिव मुस्लिम हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, किसी भी पार्टी को ये समझना होगा, जो सेलेक्टिव मुस्लिम है और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं, उसको कम से कम रोका जाए। और इंडिया में अभी कोई भी ऐसा एक रीज़न दे जिसके लिए प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्वधर्म सबको मिलता है सम्मान, चाहे तो ये, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म को आज़ादी है, हर धर्म के लोग अपने मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर जाते हैं, किसी पर कोई तरह की पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र है, और सभी एक दूसरे को रमज़ान हो या होली हो या दिवाली हो, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अमन चैन है, फिर अमन चैन में खलल डालने की कोशिश क्यों की जाती है? जवाब दीजिए। देखिए, जो जहाँ से शुरुआत होती है विवाद की, जहाँ से शुरुआत होती है, आपने कहा फ्रांस की बात हो रही थी, जब मैगजीन विवादित है तो उस मैगजीन पे कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसी कार्रवाई करिए कि मैगजीन ऐसी विवादित बात ना छापे जिससे देश में दंगा फैल जाए, विश्व में दंगा फैल जाए। ऐसे काम पर अगर एक मैगजीन को रोक लगा देने से पूरा देश सुरक्षित रह सकता है, तो उस मैगजीन पर मैडम ने एक बार भी बोला ही नहीं कि मैगजीन भी ऐसी, जब आज से पहले भी मैगजीन ने छापा और विवाद हुआ, तो उस विवाद पर उस सरकार ने बैन क्यों नहीं किया? उस पर बैन कर देती कि ऐसे भगवान के नाम पर तो मत छापिए, आप नेता के नाम पर छाप दीजिए, प्रधानमंत्री के नाम पर छाप दिया, और लोग उन पर छाप दीजिए, ठीक है, कार्टून बनाइए, लेकिन पैगंबर पे क्यों? पैगंबर पे क्यों? भगवान पर क्यों? ईसा मसीह पर तो कह दिया ना कि हर धर्म पे बनता था, फिर इस्लाम क्यों इतना ज्यादा आज उग्रवादी हो गया है? हर धर्म पर छपता था, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कब छपता था कब नहीं छपता था, लेकिन विवाद आज हुआ है तो मैं आज की बात करूंगा जी। इससे पहले इस्लाम को लेकर के ही हुआ था, मोहम्मद साहब को लेकर हुआ था, तो क्यों नहीं उस पर बैन कर देते? उस जगह को बैन कर दीजिए ना, उस मैगजीन को बैन कर दीजिए, आपका सब खत्म हो जाता है। लेकिन आपने तो मुसलमान को टारगेट करना था, सीधा इस्लामिक धर्म, ये कौन सा शब्द होता है इस्लामिक धर्म को? आप कह देते कि जिसने आतंकवाद फैलाया है उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि आतंकवाद को पनाह दीजिए, आतंकवाद को बिल्कुल पनाह मत दीजिए। और रही बात जो मैडम ने अभी कहा संवैधानिक ढांचे की संविधान, देखिए हम उनको दिल से देते हैं या दिल से नहीं देते हैं। मुसलमानों को हम बधाई देते हैं ईद पे, दिल से देते हैं या नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से जानती है कि कैसे देते हैं लोग। जिस तरीके से शशि जी ने बताया कि पहली बात तो हर धर्म का सम्मान किया जाता है हिंदुस्तान में, दूसरी बात ये कि जब फ्रांस में हर धर्म के लिए वहां पे ऐसी चीजें तो दिखाई जाती हैं, तो फिर इस्लाम अकेले जिम्मेदार क्यों बन रहा है? क्यों इस्लाम ये कह रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे जो मोहम्मद है पैगंबर उनके साथ गलत हो रहा है? क्यों इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं उग्रवादी हो रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और कांग्रेस उसका समर्थन दे रही है? बिल्कुल कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही है। फ्रांस में जो विवादित तस्वीर दिखाई जा रही है, जिस तस्वीर पर विवाद हुआ है, पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि उस तस्वीर छापने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो किसी भी मजहब के भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, पैगंबर को, किसी के बारे में भी छापता है तो उस पर उसको बैन कर देना चाहिए। वो विवादित तस्वीरें छापता ही क्यों है? पहली बात तो तस्वीर बैन होनी चाहिए मैडम जी। हम नहीं चाहते कि विवाद पैदा ही हो। अगर आतंकवाद पैदा हुआ तो उस मैगजीन के कारण हुआ है, उस मैगजीन को पहले बैन करना चाहिए। अब आते हैं हिंदुस्तान में, मजहब के नाम पर वोट कभी कांग्रेस ने नहीं मांगा, सिर्फ अगर मांगा है तो भारतीय जनता पार्टी। कैसे ये कह रहे हैं आप बैठ के
कि हम मजहब को बहुत मानते हैं। अरे मानते हैं, आप कहाँ मानते हैं? आपने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार बनाई हुई है, आपकी सरकार ही हिंदू मुसलमान पर चल रही है। हम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारतीय जो भारत में नागरिक है, हम मानवता को लेकर के, मानव धर्म को लेकर के, हम विकास को लेकर के, हम भारतवर्ष की मजबूती को लेकर के सरकार चलाए हैं हिंदुस्तान में। कोई नहीं कह सकता कि हमने कभी मुसलमान को सपोर्ट किया, हिंदू को सपोर्ट किया। हम सबके समर्थन में हैं, हमारी पार्टी सबके सबको साथ लेकर के हमने विकास का ध्यान दिया है। कभी हिंदू मुसलमान पे हमने वोट नहीं मांगा। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। 70 साल आपकी कांग्रेस सरकार रही और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ क्यों कोई कानून नहीं बना? क्या कांग्रेस पार्टी डरती है कि उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं, आप इतिहास उठाइए कांग्रेस का, बांग्लादेश बना दिया जी इसी चक्कर में। और देखिए, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक करके तो ये पूरे नुमाइंदगी के साथ दिखाते हैं। हम 9 बार करके नहीं दिखाते, हम नहीं चिल्लाते, हम काम करते हैं। हम भावनाओं से किसी के खेलते नहीं है कि देशवासियों सुनिए जी मुझे वोट दीजिए, मैंने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमारे सैनिक करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, मैं उन पर जा करके उनके नाम पर श्रेय नहीं लेना चाहता। सैनिक वहाँ पे शहीद होते हैं, वो जगते हैं, तो मैं यहाँ पे चैन से सोता हूँ। उनको धन्यवाद दीजिए, आप अपने ऊपर श्रेय लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है, श्रेय लेती है। अरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, उनको आप पाठ पढ़ाइए कि हम सब भाईचारे से रहें। अब कट्टरपंथियों को बिल्कुल उजाड़ फेंकिए। मैं तो आपके समर्थन में हूँ कि आप कट्टरपंथी आतंकवाद को खत्म करिए। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने, इनका बयान था कि कहीं ना कहीं जो है 70 साल में आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी है, क्या कहें? 70 साल के अंदर अगर आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ती तो कश्मीर में पत्थरबाजों का जन्म नहीं होता, कश्मीर लाल नहीं होती, कश्मीर खून से सनी नहीं होती, कश्मीर की आवाम चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, कुछ कांग्रेसियों की वजह से। वहाँ के जो आतंकी थे, आज 370 हटने के बाद अमन चैन बहाल होने लगी है। लेकिन इसके बाद भी 370 जब हटाया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे कि देश के दोहरी शासन प्रणाली कश्मीर में चलता था। हटाया गया क्योंकि वहाँ बहुत सारे, जिस सैनिक की बात कर रहे हैं, जिस पर ये मरहम लगा रहे हैं, ताबूत में बंद होकर जब सैनिकों की लाशें आती है तो कितने माँ चित्कारती है और कितने पत्नियों की मांगें सुनी होती है, इनको नहीं पता। लेकिन उस दर्द को माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने देखा। 370 हटाया, वहाँ जो पत्थर लेके घूमने वाले कश्मीरी कुछ उग्रवादी थे वो ख़त्म हुए। आज ये कानून जितने भी बनाए जा रहे हैं वो 370 कश्मीर में अमन चैन लाया कि नहीं मैम? लाया ना? तो हमारे कहने का मतलब ये है, पनाह कभी भी गलत मुद्दों में नहीं देना चाहिए, आतंकियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मैं हूँ, मेरे पार्टी है, मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, सारा देश है। मैं ये कहती हूँ कि उस बेगुनाहों की जो हत्या हुई है वो कोई इस्लामिक लोग आया और हत्या कर दिया। मानती हूँ मैं कि एक मुस्लिम आया और उसकी हत्या कर दिया। हत्या के बाद जो सपोर्ट मिल रहा है उस कत्ल करने वाले के साथ सपोर्ट कौन दे रहा है मैम? अब अभी आपने उनसे क्वेश्चन भी किया, उसका सही आंसर उन्होंने नहीं दिया। मैं इनसे सीधा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों और कौन प्रोटेस्ट कर रहा है और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहा है? किसका संविधान खतरे में है, किसका धर्म खतरे में है, किसकी जाति खतरे में है, किसका परिवार खतरे में है? प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आज विधायक, कांग्रेस के विधायक रोड पर उतरे हुए हैं? आतंकियों को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए, मुस्लिम का साथ देने के लिए, मुस्लिम संप्रदाय को साथ देने के लिए। मुस्लिम संप्रदाय नहीं, मैंने कहा सेलेक्टिव मुस्लिम। सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। सेलेक्टिव मुस्लिम जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं, भारत में अमन चैन है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भारत में बहुत सारी विकास हुई है, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता।
क्योंकि कुर्सियां खिसकती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब से इतर हमें समझना ये होगा मैम कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टी से इतर ये है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। मैम मैं सबसे पहले बोली, सार्क 7 देशों की एक मीटिंग होती है, आप जानते हो, उसमें इंडिया भी है। सभी देशों ने मिलके आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ा है। सभी देशों का साथ मोदी जी के साथ है कि अगर मोदी जी आतंकियों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं तो आज अमेरिका भी साथ है, आज फ्रांस भी साथ है, आज हर एक वो देश साथ है मैम जो आतंकी हमले का शिकार हुई है। क्योंकि आतंकियों के न बहू होते हैं, न बेटी होता है, न धर्म होता है, न संप्रदाय होता है, न देश होता है। उनको अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए बैठ के खाने की जो आदत पड़ी हुई है, वो पैसा वसूलने के लिए अल्लाह का नाम बदनाम करते हैं, अल्लाह के नाम को आगे लेकर के आतंकवाद अपनी मंसूबे बुलंद करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम संप्रदाय को सपोर्ट करती आई है। एक कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सड़कों पर होते हैं। और नीतिका जैसे लड़कियों की अगर हत्या हो जाती है, क्यों नहीं आए सड़कों पर? जुबान में ताला लग जाती है मैम, जुबान में ताला लग जाता है कांग्रेस पार्टी के। सरकार किसकी थी मैडम जी वहाँ पे? आप जवाब दीजिए ना। आपकी सरकार वो कांग्रेस पार्टी से था वहाँ। वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैडम, आप जवाब दीजिए ना। आपकी सरकार है, आपने क्या किया? आपकी सरकार है वहाँ पे और आपने क्या किया? दूसरी बात, आप हैं, देखिए 2 तरह की बातें आप कर रहे हैं, गोलमोल सी बातें, थोड़ा सा साफ बात करिए। इस्लामिक के खिलाफ हैं, इस्लाम धर्म के खिलाफ हैं, या कट्टरपंथी आतंकवादियों के खिलाफ है? पहले तो आप ये कह दीजिए। आप एक बार कहते हैं इस्लामिक, उन्होंने इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल किया, आतंकवाद का नहीं इस्तेमाल किया। आतंकवाद के खिलाफ मैं हूँ, मेरी पार्टी है और रहेगी, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं रहेगी, धर्म के खिलाफ नहीं जाएगी कभी हमारी पार्टी। दूसरी बात, आपने अभी बड़ी अच्छी बात करी, महबूबा मुफ्ती के साथ किसने सरकार बनाई? जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो बनाई। और पत्थर, जो 5000 पत्थर मारने वाले थे, उनको माननीय राजनाथ सिंह ने छुड़वा दिया था। तो आतंकवादी पत्थर मारने वालों के साथ कांग्रेस है या भाजपा है? भाजपा ने छुड़वाया, माननीय राजनाथ सिंह ने छुड़वाया है। आपको नहीं पता तो आप जानकारी ले लीजिए। आप कहते हैं कि वो सुधर जाएंगे, आप तो मौका दे रहे हैं आतंकवाद का। पत्थर मारने वालों के साथ खड़े हैं आप। कश्मीर में जितने भी पत्थर मारने वाले, तो आपने छुड़ा के साबित कर दिया कि मैं पत्थर मारने वाले के साथ हूं, और उनके साथ सरकार बना के ये भी साथ कर दिया कि कश्मीर में तो हम आपके साथ हैं। तो सरकार इन्होंने बनाया, जवाब इनसे मांगिए। आतंकवाद के साथ तो ये खड़े हैं। आतंकवाद के साथ बीजेपी खड़ी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन में देखा जाता है तो कांग्रेस आ जाती है। नहीं, हमने कभी विरोध पर, आज फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कहूंगा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कभी 370 में भी सर आप लोगों को प्रॉब्लम थी, जो 3 तलाक था उसमें भी सर आप लोगों को प्रॉब्लम थी। तो आप प्रॉब्लम क्या थी? ये तो नहीं था कहा थी कि आप 370 मत खत्म करिए, ये तो नहीं कहा। जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम पे भी आप काम करते। 3 तलाक पे हमने क्या कहा था? जो हिंदू के एक्ट के साथ है वही मुसलमान के साथ होना चाहिए। हमने तो बराबर की भागीदारी मांगी, अच्छा किया आपने खत्म किया। 370 में अभी कश्मीर में क्या अमन चैन हुआ? अगर अमन चैन होता तो हमारे नेताओं को वहाँ मिल जाने से रोक देते क्या? इन्होंने जाने से रोक दिया। आपके मनसा ठीक नहीं थी, आपके मन में कुछ दाग था, आपने मुझे नहीं जाने दिया, तो हम कैसे जानेंगे क्या हुआ? ठीक है, लेकिन ये जो सवाल मैंने इनसे भी लिया, वो सवाल मैं आपसे भी लेती हूँ कि पार्टी के अंदर क्या ये जरूरी नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है? खड़े हैं हम सरकार के साथ हैं कि अगर आप आतंकवाद के खिलाफ, आप क्यों विरोध करते, फिर आप क्यों समर्थन करते हैं? क्यों राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं आप फ्रांस के? इस्लाम धर्म पर जो उन्होंने हमला किया है उस पर हमने एक बात कही है। हमने आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा इस्लामिक देश, इस्लामिक। आप आतंकवाद का नाम ले लीजिए, बात खत्म हो जाती कि हम आपने आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोला। वहां के टीचर को किसने मारा? चर्च में कौन घुसा था मारने के लिए, गोली मारने के लिए चर्च में? वहां पे कौन? आतंकवाद का ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना उनका कोई देश होता है। आतंकवाद ने मारा है। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये आखिरी सवाल आपसे ले चलती हूँ कि किस तरीके से क्या किया जाए, कैसा कानून आए कि आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं दूर एक चला जाए। मतलब आतंकवाद का कोई नामो निशान, जिहादी का कोई नामो निशान, कट्टरपंथी का कोई नामो निशान सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया में ना।
सारी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगी। मोदी जी और भाजपा आतंकवाद को खत्म करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, सार्थक भी हुआ है। जो ताबूत में बंद होके अनगिनत लाशें आती थी, माँ के लाल आते थे, वो बंद हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल और मेरा जवाब भी अभी तक वर्मा जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो हत्या फ्रांस में हुई, जो हत्यारा था वो गलत किया या सही। अगर गलत किया तो इंडिया में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने वाले सेलेक्टिव मुस्लिम के साथ क्यों खड़ी है? अगर खड़ी है, इक्वल दोषी है कांग्रेस पार्टी। और सत्ता पर काबिज पाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाना। बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं करती सर, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। मैं बताना चाहूंगी आपको, अपने धर्म का प्रचार करना सर्वथा उचित है। मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो क्या गलत करता है? अगर हिंदू पूजा करता है तो क्या गलत करता है? ईसाई अगर चर्च जाता है तो क्या गलत करता है? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप हिंदू मंदिर में जाएगा, हिंदू संगठित होगा, हिंदू दशहरा पूजा में जाएगा, हिंदू होली मनाएगा और आप उसके ऊपर, उसके धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं। या मुस्लिम मस्जिद जाता है, मुस्लिम अगर जाता है अपने पैगंबर की पूजा करने, रमज़ान रखता है, वो बुरा नहीं कर रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी, अगर ये वर्मा जी भी प्रतिनिधित्व करते हैं अपने कांग्रेस पार्टी को, तो मैं कहूँगी कि सर्वधर्म संप्रदाय की बात करें, सभी धर्म समान है। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था इनसे कि भारत में किसी और देश में जो आतंकी गतिविधि हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट करना क्या सही है? अगर सही है तो अभी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि आतंकी को बचाने का सीधा कोशिश कर रही है। ठीक है, ये आखिरी सवाल सर, आतंकी को बचाने का सीधा कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस किसी आतंकवादी को नहीं बचा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैडम एक बार भी ये नहीं कह रही हैं कि पैगंबर की फ़ोटो गलत तरीके से पेश करना गलत है, किसी के धर्म को गलत बताना ही गलत है। ये मैडम ने एक बार भी नहीं कहा। अगर किसी मैगजीन ने छापा है गलत तरीके की तस्वीर, आपत्तिजनक छापा है, तो क्या वो मैगजीन छापने वाला गलत नहीं है? आतंकवाद फैला, गोली चली, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक बार तो आप कह दीजिए कि इस्लाम पर हमने हमला नहीं किया है, हमने आतंकवाद पे हमला किया है। आपने तो इस्लामिक ढांचे पे हमला कर दिया। मेरा भी, आप आखिरी कह रही थी, मेरा भी आखिरी वर्मा जी से सवाल है कि आपने सही कहा कि इस्लाम, मैंने पहले भी बताया मैम, आपको भी, वर्मा जी को भी, वो एक कार्टूनिस्ट है। और चार्ली हेब्डो जो है एक मैगजीन है जिसमें ये कार्टून प्रिंट होते हैं। आज आप मीडिया में बैठी हैं, आपके पास कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, अदर पार्टीज भी आ सकती है। आपके लिए वो दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, आप मना नहीं कर सकती हैं। स्वतंत्र इकाई है आपकी, उसी तरह उनकी भी स्वतंत्र इकाई है ना? स्वतंत्र इकाई है। जिस स्वतंत्रता में आतंक फैल रहा हो, जिस मैगजीन से ये इतनी बड़ी घटना घटी हो, उस मैगजीन को बैन कर देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। पहले तो हम जड़ में जाएंगे ना। हम यहाँ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या फ्रांस की बात करें तो वो मैगजीन ही गलत है जिसने ऐसे आपत्तिजनक फोटो छापे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकवाद तो खत्म होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है आतंकवाद के खिलाफ? बिल्कुल, रणनीति हमारी साफ रही है और साफ है कि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। आतंकवाद जो पनाह दे रहे हैं उनको भी खत्म होना चाहिए। आतंकवाद जो पनाह देते हैं उन देश से संबंध खत्म होने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि इन सब से तर, पार्टियों से तर, देश से तर, पूरी दुनिया में आतंकवाद, कट्टरपंथी मुस्लिम, कट्टरपंथी इस्लाम, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई देश नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है उसको खत्म करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की आजादी उससे नहीं छीननी चाहिए। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।